सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे एक नए व्लॉग पे। और व्लॉग की शुरुआत आज हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। हल्द्वानी में आज लगातार 5 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल दर्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब यानी कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। और लगातार कोहरे की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हल्द्वानी में बढ़ चुका है। तो सुबह सुबह की जो धूप की रोशनी होती है वो सबको प्यारी लगती है इन ठंडों के महीने में। लेकिन 4-5 दिन हो गए बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है हमारे हल्द्वानी पे। लेकिन कभी कभी बीच में धूप आ जाती है तो मौसम काफ़ी बढ़िया रह जाता है। लेकिन आज सुबह के टाइम पे फिर से ठंडा होने लग गया है। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन हमारे जो दैनिक कामकाज होते हैं वो जैसे कि मतलब जैसे होते हैं वैसे ही रोज़ की तरह रूटीन बाय रूटीन चलते रहते हैं। तो आज है पुत्रता एकादशी, तो आप सभी लोगों को पुत्रता एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि अधिकांश लोगों ने आज व्रत भी रखा होगा, कई लोगों ने नहीं भी रखा होगा, क्योंकि आज साल का यानी कि 2025 का आखिरी दिन है। तो आज 31 के रूप में भी मनाते हैं और बहुत सारे ये साल के आखिरी दिन को एंजॉय करते हैं हंसी खुशी। तो हम लोग भी आज घर में कुछ न कुछ नया मतलब कुछ न कुछ बनाएंगे। तो काफ़ी कुछ हमें इस साल सीखने को मिला, देखने को मिला। तो काफ़ी चीज़ हमने इस साल में देखी सुनी, तो बहुत अच्छा भी लगता है। नया साल भी आ रहा है, एक नए साल के साथ एक नई उमंग भी आते हैं। लेकिन पिछले साल से हमें काफ़ी चीज़ हमें मिलता भी आता है, कभी हमसे खोता भी है। तो सारी चीज़ गम को भुलाने के बाद हम हंसी खुशी नए साल का इंतज़ार करते हैं। और वो साल भी अब आने वाला है कल के दिन। तो साल के आखिरी दिन गुजरते गुजरते कुछ ऐसे पता नहीं चला कि साल कब ही चले गया, और आज हो गया है लगभग आखिरी दिन इस साल का। तो इसको भी अलविदा करते हैं और नए साल को वेलकम करते हैं। तो आज हम अपने घर पे बना रहे हैं नए साल के वेलकम के लिए और जाते इस साल के दिन के लिए तो गाजर का हलवा, क्योंकि घर में और लोग भी हैं तो सब लोगों का अलग अलग रूटीन चलता है। किसी का आज फास्ट है तो किसी का एंजॉय का दिन भी है। तो इसी के चलते हम लोगों ने सोचा कि गाजर का हलवा सबको ही पसंद होता है, तो आज हम लोग बना रहे हैं गाजर का हलवा। वैसे हम जब खास दिन होते हैं तभी हम गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन ये दिन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, क्योंकि हम सब लोग अब एक दूसरे के साथ अपनों के साथ हैं। तो हंसी खुशी इस जाते वर्ष के आखिरी दिन को अलविदा करके नए साल का वेलकम करते हैं। इस टाइम पे हल्द्वानी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, सुबह से तो बिल्कुल कोहरे की धुंध इन पहाड़ों पे अभी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत धुंधलापन हो चुका है इन पहाड़ों पे। तो सुबह के टाइम पे तो हमारे घरों पे काफ़ी ज़्यादा कोहरे की धुंध छा जाती है, लेकिन अभी 9-10 बजे के टाइम पे कुछ ऐसा माहौल हो रखा है इस सोसाइटी का। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे भी आज बिल्कुल ग्राउंड सुनसान जैसा है और सब लोग अपने घर के अंदर दुबक के रह चुके हैं। तो आजकल हर घर में आग जलती हुई दिखाई देती है और सब लोग एक साथ आग सेकते हुए नज़र आते हैं। कपड़ों के हाल भी हमारे कुछ रोज़ इस तरह के ही रहते हैं, रोज़ हमारे कपड़े धोने ही पड़ते हैं अक्सर हम लोग, क्योंकि रोज़ नहाना धोना होता है तो कपड़े भी हो ही जाते हैं। तो चलिए जी, दिन का खाना यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम लोगों की तैयारी हो रही है यहाँ पे गाजर कद्दूकस करने की। तो मम्मी और मैं यहाँ पे गाजर कद्दूकस कर रहे हैं, बाकी थोड़ा पापा हवन वगैरह करते हैं। जैसे हम लोगों के व्रत उपवास या कुछ धार्मिक काम होते हैं तो हम अक्सर अपने घर पे हवन वगैरह किया करते हैं। तो पापा वो काम कर रहे हैं और हम अपने अपने काम पे बिजी हैं, क्योंकि मम्मी ने जाना है कल गाँव। तो वो तैयारी भी करनी है, यानी कि बैग पैक वगैरह भी करना है। तो सारी चीज़ एक साथ हो जाती हैं। पहले हम गाजर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे छिल्लर की सहायता से। उसके बाद अच्छे से साफ़ होने के बाद इसको एक बार पानी में डिप करने के बाद फिर इसको कद्दूकस करेंगे। तो आज हमारे बिल्कुल लाल वाले गाजर आ रखे हैं, तो शाम के टाइम पे मज़ेदार इसकी रेसिपी बनने वाली है। तो ये मम्मी यहाँ पे आराम से कद्दूकस करी है, क्योंकि मैं यहाँ पे छिलने का काम कर रही हूँ। तो मम्मी के हाथ थक जाएंगे तो उसके बाद छिलने की मतलब कद्दूकस करने की बारी मेरी आती है, क्योंकि एक ही जने में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है इसको कद्दूकस करने की। तो यहाँ पे लगभग मेरा सिर्फ 1 बचा है, कद्दूकस हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने पूरे जितने भी हमारे गाजर थे हमने पूरे इसको कद्दूकस कर लिया है। तो इसको हमने रख दिया है शाम के लिए। सुबह से लेके शाम तक यहाँ अभी टाइम हो चुका है लगभग 3। तो कोहरे
लगातार जारी है। बादल भी लगा है और मतलब कोहरा भी लगा है, तो सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल ठंडा सा मौसम हो गया है। और हम लोग भी आज घर के अंदर ही थे, तो अब सोच रहे हैं कि शाम के टाइम पे अब थोड़ा बहुत आग जला लेते हैं। तो सुबह से तो हम अपने अपने काम पे बिजी थे, लेकिन अभी शाम के टाइम पे काम वाम सारा निपट चुका है। तो यहाँ पे सारे जने मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। जब हम लोग काम वाम करते हैं तो थोड़ा बॉडी भी गर्म हो जाती है और टाइम का पता नहीं चलता है। लेकिन अभी जैसे हमारा काम हो चुका है, अक्सर भी उठ चुकी है, तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बनाने के साथ मम्मी यहाँ पर आग जलाने लगी है। तो एक साथ सब लोग आग सेकते हैं। बाकी अब आज 31 है, तो एक साथ शाम के टाइम पे गाजर के हलवे का एंजॉय करेंगे। बाकी घर पे कुछ होता नहीं है और पार्टी वगैरह तो हम वैसे करते ही नहीं हैं, क्योंकि पापा को बाहर का खाना पीना पसंद ही नहीं है। वैसे तो पापा ने लहसुन प्याज अवॉइड ही कर दिया, तो क्या ही होता है बाहर को। तो इस वजह से हम लोग भी अपने परिवार के साथ घुल मिल के ही रहते हैं। तो ज़्यादा हम लोगों का कोई डिमांड या कुछ ऐसा नहीं रहता कि हम लोगों को आज बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। तो जो भी जैसा भी मिला होता है उसी में हम लोग खुश रहते हैं। तो यही है हमारा जीवन का फंडा भी। तो अब जल्दी से आग मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी यहाँ पे आग जलाने लगी है और अक्सी भी यहाँ पे आग जला रही है, तो मम्मी के साथ हेल्प कर रही है। तो अब अक्सी भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ी होने लगी है, तो सारी चीज़ों को समझने परखने लगी है। तो हर चीज़ में अपना थोड़ा बहुत कर, मतलब जो भी कोई काम करेगा तो पहले तो पूछेगी कि क्या कर रहे हो, फिर उसके बाद अपना भी उसमें काम में हाथ बटाने लग जाती है। तो ऐसे ही बच्चे एक दूसरे को सीखते हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो जल्दी से मैं अब चाय बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको शाम को। तुम प्रेम हो। यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है और मम्मी ने यहाँ पे आग भी जला ली है। तो अब एक साथ आग सेकते हैं। और वैसे आज हमारी शाम की सब्ज़ी वगैरह भी मतलब शॉर्ट में ही बनेगा, क्योंकि ज़्यादा आज एकादशी के फास्ट के दिन शाम के टाइम पे खाना नहीं पड़ता है, तो आज हम लोग खाएंगे नहीं। बाकी एक दो सदस्य जो हमारे घर में बिना फास्ट वाले हैं उनको ही खाना होता है, तो उनके लिए थोड़ा छोटा मोटा मतलब रोटियाँ और सब्ज़ी शॉर्ट में ही चल जाएगी। तो जल्दी से आग सेकते हैं, आराम मतलब बैठ के आराम से सेकते हैं, क्योंकि कभी ऐसा मौका मिलता नहीं है कि एक साथ सब लोगों के साथ बैठ के दो चार बातें की जाए। तो इस गुजरते साल का अलविदा कहने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। तो मिलते हैं आपको। तो अक्सी को दिखाते हैं क्या कर रही है अपनी दादी के साथ, तो आप भी देख सकते हैं। तो दादी और नातनी यहाँ पे एक दूसरे को प्यार दुलार करने में लगे हैं, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर, तो घर के अंदर ही अक्सी का मन यहाँ पे बहला रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने आग भी जला ली है और अक्सी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और उसको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने उसके एंजॉय के लिए कभी कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आग भी जला दी है और शाम का टाइम भी हो चुका है। तो सुबह शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा और भी ज़्यादा हो जाता है दिन के मुकाबले। तो यहाँ भी आग काफ़ी अच्छे से जल चुकी है। तो शाम की तैयारी तो आज हमारी सिर्फ गाजर का हलवा ही है। तो 31 भी हम कुछ अपने घर में कुछ ऐसी मना रहे हैं। तो यहाँ पे आग काफ़ी सुंदर सी जल चुकी है और थोड़ा बहुत हम आग सेकते हैं और थोड़ा गप्पे वप्पे लड़ाते हैं। और इस आखिरी साल के दिन हम जो भी सारे गीले शिकवे हैं वो सारे चीज़ों को पीछे छोड़ के अगले साल का वेलकम करते हैं। आग सेकते ही टाइम का कुछ पता नहीं चला और शाम हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब हमारी तैयारी होने लगी थी गाजर का हलवा बनाने की। तो आज हम लोग फास्ट भी है, तो यहाँ पे दूध वाला गाजर का हलवा बना रहे हैं और हम इसमें डालते हैं खोया और ड्राई फ्रूट खूब सारे। तो यहाँ पे आज हमारे पास दूध भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था। तो हस्बैंड जी का पसंदीदा है दूध वाला, तो हर लोगों का अलग अलग पसंद होता है घर में। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं दूध वाला। तो इसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बड़ी कढ़ाई में हमने बनाई थी, तो काफ़ी अच्छे से ये पक चुका था और इसका कलर भी काफ़ी अच्छे से ऊपर में आ चुका था। तो दिन भर व्रत होने की वजह से भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी शाम के टाइम पे। तो हमने काफ़ी इसको मज़ेदार सा बना दिया था और इसका कलर देखते ही मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि कब से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा बन चुका है और रेडी हो चुका है। तो 4 रोटी मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए बनाई है और यहाँ पे सर्व कर दिया।
रात के अभी बज चुके हैं लगभग 8। तो आज हम लोगों ने आरती वगैरह करने के बाद यहाँ पे गाजर का हलवे का एंजॉय भी कर लिया है और आज हमारी 31st की पार्टी भी काफ़ी अच्छे से रही। तो इस आखिरी साल के इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए साल में और एक नए दिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एडवांस में आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ।